बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम थर्ड ईयर क्लास and welcome to your online classes. And in today's lecture we shall going to start the new constitution, the third short story in your syllabus by Saadat Hasan Manto. लेट्स स्टार्ट द रीडिंग ऑफ द स्टोरी। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन में इनफैक्ट जो सादत हसन मंटू हैं वो आपको जो इंडिया एक्ट 1935 के नफाज के मतलब जो पब्लिक का रिएक्शन था और जो एक्सपेक्टेशन थी उसको डिटेल में हमारे सामने लेकर आते हैं। और इस सारे जो रिएक्शन के लिए उन्होंने एक लाहौर का एक जो कोचवान था जो टांगा चलाता था उसको उन्होंने चूज़ किया हुआ है कि उसका नाम था उस्ताद मंगू। वो एक अनपढ़ शख्स था लेकिन उसमें पॉलिटिकल अवेयरनेस थी और वो उसका एक ख़ास इंटरेस्ट था पॉलिटिकल सारे सिनेरियो पे। तो जब उसने सुना कि जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन है वो नाफज होने वाला है तो ही वॉज़ वेरी एक्साइटेड। उसके ज़हन में ये चल रहा था कि एवरीथिंग विल बी चेंज्ड, बट नथिंग चेंज्ड आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 1935। तो इसमें उसमें जो कुछ इनफैक्ट इस नए कानून में ये था कि एवरीवन इज़ वुड बी इक्वल और इसके बाद सारे इक्वल हो जाएंगे, जो इंग्लिश हैं वो भी और जो इंडियन पीपल हैं वो भी। तो मंगू के ज़हन में ये था कि इसके नाफज होने के बाद कोई भी उसकी इंसल्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कानून नाफज हुआ लेकिन इसके बावजूद भी जो अंग्रेज़ थे वही रूलर रहे, उन्हीं की जो थी सुपीरियरिटी रही और जो साद मंगू की एक्सपेक्टेशन थी वो उस तरह से फुलफिल नहीं हुई। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग ऑफ दिस शॉर्ट स्टोरी। मंगू द टोंगावाला वॉज कंसिडर्ड अ मैन ऑफ ग्रेट विजडम अमंग हिज फ्रेंड्स। के अपने दोस्तों के दरमियान मंगू जो था उसको सारे ही कंसिडर्ड अ मैन ऑफ ग्रेट विजडम कि he was a wise man among his friend. He had never seen the inside of a school. It means कि he was an uneducated man, वो पढ़ा लिखा नहीं था, and in strictly academic terms was no more than a सिफर, कि उसका जो academic उसका करियर था वो सिफर था। But there was nothing under the sun he didn't know something about. लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं था जिसके बारे में उसे पता ना हो। ऑल हिज फेलो टोंगा वालाज एट दी अड्डा और टोंगा स्टैंड पर या अड्डे में जितने भी और दूसरे उसके फेलोज थे और वेल अवेयर ऑफ हिज वर्सटैलिटी इन वर्ल्डली मैटर्स। वो उसके इस जो उसकी वो था एक नॉलेज था अबाउट द वर्ल्डली अफेयर्स, वो सारे उसको जानते थे। ही वॉज ऑलवेज एबल टू सेटिस्फाई देयर क्रोसिटी मीन ईगरनेस, वो हमेशा से दूसरों को सेटिस्फाइड करने में कामयाब रहता। अबाउट व्हाट वाज हैपनिंग, इर्द गिर्द के हैपनिंग्स के बारे में। कि इस पैराग्राफ में जो मंटू है हमारे सामने इंट्रोड्यूस करवा रहा है एक करैक्टर को जिसका नाम है मंगू। और मंगू के बारे में क्या वो बताना चाह रहा है कि वो ही वॉज एन अनएजुकेटेड मैन, ही नेवर वेंट टू स्कूल, बट his knowledge about the worldly affairs was extraordinary. One day he overheard a couple of his peers discussing yet another outbreak of communal violence between Hindus and Muslims. कि एक दिन जब उसकी सवारियाँ उसके टांगे पे बैठी हुई थी तो उसने सुना कि हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान एक और वायलेंस जो है वो हुआ है। दैट इवनिंग, उस शाम, व्हेन ही रिटर्न टू द अड्डा, जब वो वापस अपने अड्डे पर आया, ही लुक परटर्ब, ही लुक वेरी अपसेट, वो बहुत परेशान था। ही सैट डाउन विद हिज फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों के साथ बैठा। टुक अ लॉन्ग ड्रैग ऑन दी हुक्का, और अपने हुक्के के कश लेने लगा। रिमूव्ड हिज खाकी टर्बन, उसने जो खाकी जो टोपी पहनी हुई थी उसको पीछे हटाया। एंड सेड इन अ वरीड वॉइस, और उसने बड़ी ही परेशान कुन लहजे में उसने कहा, इट इज़ नो डाउट द रिजल्ट ऑफ अ होली मैन्स कर्स, के बेशक ये किसी बहुत ही नेक शख्स की बद्दुआ है। डेट हिंदूज एंड मुस्लिम्स कीप स्लैशिंग ईच अदर अप एवरी अदर डे, कि हिंदू और जो मुसलमान हैं हर दूसरे दिन आपस में उनके क्लैशेस हो रहे हैं। आई हैव हेयर्ड इट सेड बाय वन ऑफ माई एल्डर्स, वो आगे से एक्सप्लेन कर रहा था कि मेरे बड़ों में से मैंने किसी को कहते हुए सुना, डेट अकबर बादशाह वंस शोड डिसरिस्पेक्ट टू अ सेंट, कि अकबर बादशाह ने एक दफ़ा किसी की डिसरिस्पेक्ट की। हु कर्स्ड हिम इन दीज वर्ड्स, जो सेंट था उसने अकबर बादशाह को इस तरह से कर्स किया,
गेट आउट ऑफ माई साइट, कि यहाँ से चले जाओ। एंड येस योर हिंदुस्तान विल ऑलवेज बी प्लेग बाय रॉयट्स एंड डिसऑर्डर। रॉयट्स एंड डिसऑर्डर मीन इंतशार की सूरत हाल, कि उसने कहा अकबर को कि तुम्हारा जो हिंदुस्तान है उसमें हमेशा ही इंतशार की सूरत हाल रहेगी। एंड यू कैन सी फॉर योर सेल्फ, और आज हम सारे इसको देख रहे हैं। एवर सिंस द एंड ऑफ अकबर्स राज, अकबर के राज के ख़ात्मे के बाद से, वट एल्स हैज़ इंडिया नोन बट रॉयट्स, की इंडिया में कुछ भी नहीं हो रहा स्वाय फसादात के। उस्ताद मंगू हेटेड द ब्रिटिश। इनफैक्ट रीज़न क्या थी कि उस्ताद मंगू जो था वो जो अंग्रेज़ थे उनसे वो नफरत करता था। ही यूज़ टू टेल हिज फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों को अक्सर बताता, डैट ही हेटेड दैम, कि वो उनसे नफरत करता है, बिकॉज दे वर रूलिंग हिंदुस्तान अगेंस्ट द विल ऑफ द इंडियंस, कि वो हिंदुस्तान पर हुकूमत कर रहे हैं अगेंस्ट द विल ऑफ इंडियंस, की हिंदुस्तानियों की मर्ज़ी के बगैर। एंड मिस नो अपॉर्चुनिटी टू कमिट एट्रोसिटीज़, एट्रोसिटीज़ मीन क्रूलिटीज़, जुल्म सितम, और वो कोई भी मिस नहीं करते अपॉर्चुनिटी को कि जब उन पर जुल्म ना कर सके। होएवर द फैक्ट वाज डैट, कि हकीकत ये थी, इट वाज द गोरा सोल्जर्स ऑफ द कैंटोनमेंट, कि वो जो कैंट जो छावनी के जो गोरा एक सोल्जर था, हु वर रिस्पॉन्सिबल फॉर उस्ताद मंगूस रादर लो ओपिनियन ऑफ द ब्रिटिश, कि जो जिम्मेदार थे कि उस्ताद मंगू की इतनी जो ओपिनियन थी वो गलत थी ब्रिटिश के बारे में। दे यूज टू ट्रीट हिम एज इफ ही वर सम लोअर क्रिएशन ऑफ गॉड, कि वो जो गोरा सोल्जर्स थे वो हमेशा से उनको ऐसे ट्रीट करते थे इंडियंस को, कि दे वर द लोअर क्रिएशन ऑफ गॉड, इवन वर्स देन अ डॉग, कि दे कंसिडर द इंडियन पीपल वर्स देन अ डॉग। नॉर वाज उस्ताद मंगू ओवर फाउंड ऑफ देयर फेयर कम्प्लेक्शन, कि उस्ताद मंगू कभी भी उनके फेयर कम्प्लेक्शन के बारे में फाउंड ऑफ नहीं था, उसको पसंद नहीं था। ही यूज टू एक्सपीरियंस नियर नोसिया, इवन वो कहता है मुझे वॉमिट आना शुरू होती है व्हेन कन्फ्रंटेड बाय वाइट एंड रेडी गोरा सोल्जर, जब मैं इन गोरा सोल्जर्स को देखता हूँ। Their red faces remind me of decaying carcasses. Carcasses mean dead bodies, decaying, जो डिस्ट्रॉय हो चुकी हूँ। वो अक्सर गोरा सोल्जर्स के बारे में ये कहता है कि उनके चेहरों को देख के मुझे जो डेड बॉडीज जो कि ख़राब हो चुकी होती हैं उनकी याद आती है। ही वॉज फाउंड ऑफ सेइंग दीज लाइन्स, ये जो पैराग्राफ हमने पढ़ा है ये शो कर रहा है मंगू की जो हेटेड थी ब्रिटिश के लिए। अंडरलाइन दी लाइन्स, ये जो लास्ट वाली लाइन हमने पढ़ी है, देयर रेड फेसेस रिमाइंड मी ऑफ डिकेइंग कारकेसेस, यू कैन कोट दिस लाइन इन योर क्वेश्चन वाइल यू आर प्रिपेयरिंग योर क्वेश्चन, कि देर ये आप कोट ऐड करेंगे उसकी हेटेड के लिए, जो हेटेड है उसे इंडियन से। आफ्टर वायलेंट क्वारल विद अ ड्रंकन गोरा, कि एक दफ़ा उसका बड़ा सीरियस जो झगड़ा हुआ एक गोरे के साथ। ही यूज टू रिमेन डिप्रेस्ड फॉर डेज, कई दिनों तक वो डिप्रेस रहता। ही वुड रिटर्न टू हिज अड्डा, वो अपने अड्डे पर जब वापस आता, एंड कर्स देम वाइल स्मोकिंग हिज हुक्का और हिज फेवरेट ब्रांड ऑफ सिगरेट्स विद पिक्चर ऑफ अ प्लो ऑन द पैकेट, कि वो अपने अड्डे पर वापस आकर जब अपने स्मोक कर रहा होता तो फिर भी वो उनको कर्स करता। लुक एट दैम, वो किस तरह से कहता है देखो इनकी तरफ। ही वुड से शेकिंग हिज हेड, केम टू द हाउस टू फेच अ कैंडल एंड बिफोर यू न्यू दे हैड टेकन इट ओवर, ये प्रोवर्ब भी है, कहते हैं कि देखो ये जो लोग थे कैंडल लेने आए थे लेकिन इससे पहले किसी को पता चलता वो सारा घर ले गए। आई कांट स्टैंड द साइट ऑफ देम, कहते आई कांट टॉलरेट द ब्रिटिश, कि मैं अंग्रेज़ों को टॉलरेट नहीं कर सकता। दीज ह्यूमन मंकीज़, इवन वो ब्रिटिश के बारे में उन्हें क्या कहता है, ही कॉल देम ह्यूमन मंकीज़। द वे द ऑर्डर यू अराउंड एज इफ वन वाज देयर फादर स्लेव, कहते हैं कि ये लोग हमें ऐसे ऑर्डर देते हैं जैसे हम उनके बाप के गुलाम हैं। दीज लाइन्स आल्सो जो शो करती हैं मंगू की हेटेड को, कि आल्सो मंगू कॉल्ड द ब्रिटिश पीपल ह्यूमन मंकीज़। यू कैन आल्सो कोट दिस phrase into your question, and also came to the house of to fetch a candle and before you knew they had taken it over. It means कि जो ब्रिटिश थे वो सब कॉन्टिनेंट में they had come there for trade, कि वो लोग तजारत करने के लिए आए थे, बट थोड़े से टाइम के बाद ही they became the owner of the subcontinent. समटाइम्स इवन आफ्टर हैविंग अब्यूज दैम फॉर आवर्स, समटाइम वो घंटों तक उन्हें अब्यूज़ करता। ही वुड कॉन्टिन्यू टू फील एंड रेज, फिर भी उसका गुस्सा कम ना होता। एंड ही वुड से टू समवन सिटिंग नेक्स्ट टू हिम, लुक एट देम, डोंट दे सीम लाइक लीपर्स। अंडरलाइन दिस लाइन, डोंट लुक एट देम, डोंट दे सीम लाइक लीपर्स। इन वो कहता है कि अंग्रेज़ किसी अपने दोस्तों से डिस्कस करता है कि डोंट दे सीम लाइक लीपर्स। लीपर्स मीन ऐसे लोग जो कोढ़ के मर्ज में मुब्तला होते हैं। समथिंग डेड एंड रोटिंग,
आई कुड नॉक देम ऑल आउट विथ वन ब्लो, कहते हैं कि मैं एक ही झटके में सबको मार दूँ, बट वट कैन यू डू अबाउट देयर एरोगेंस, यस्टरडे देयर वॉज वन आई रेन इन टू, कहते हैं कि कल मेरी एक मुलाकात हुई, मेरी उनसे लड़ाई हुई, आई वॉज सो सिक ऑफ हिज गिट पिट डैट आई नियरली स्मैश हिज हेड इन, बट देन आई रिस्ट्रेन माई सेल्फ, कहते हैं कि मैं उसकी गिट पिट से इतना फेडअप हुआ तो मेरा दिल किया मैं इसके सर को तोड़ दूँ, कहते लेकिन फिर मैंने अपने आप को रिस्ट्रेन रखा, रोके रखा, आई मीन इट वुड हैव बीन बिलो माई डिग्निटी टू हिट दिस रच, इवन मंगू कहता कि इनको मारना जो है वो भी मेरी डिग्निटी से बिलो है, कि इट वुड बी इंसल्ट फॉर मंगू टू हिट दीज ह्यूमन मंकीज। ही वुड वाइप हिज नोज विद हिज स्लीव एंड कंटिन्यू हिज डायट्राइब, वो बार जब कन्वर्सेशन करता तो अपने स्लीव के साथ अपने नोज को वाइप करता, बात कंटिन्यू रखता, एज गॉड इज़ माई विटनेस, कहते हैं कि गॉड जो है वो मेरा विटनेस है, आई एम सिक ऑफ ह्यूमरिंग दीज लॉर्ड साहिब्स, ही आल्सो कॉल्ड दीज ब्रिटिश पीपल लॉर्ड साहब, कहते हैं मैं उनसे बेजार हो चुका हूँ, एवरी टाइम आई लुक एट देयर ब्लाइटेड फेसिस माई ब्लड बिगन्स टू बॉयल, कहते हैं जब मैं उनकी तरफ देखता हूँ my blood begins to boil, कहते हैं कि he became angry, maybe we need a new law to get rid of these people, only that can save us, I swear on your life, कहते हैं कि शायद हमें एक नए कानून की ज़रूरत है, then ही हम अपने आप को सेव कर पाएंगे। Turn to the next page. One day उस्ताद मंगू, एक दिन क्या हुआ, उस्ताद मंगू ने पिकड अप 2 फेयर्स फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कि उससे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से 2 जो लोग थे उसकी तांगे पर बैठे, ही गैदर्ड फ्रॉम देयर कन्वर्सेशन, उसने उनकी जो गुफ्तगू थी उससे अंदाज़ा लगाया, दैट देयर वाज गोइंग टू बी न्यू एक्ट ऑफ इंडिया, कि इंडिया में एक नया कानून जो है वो नाफज होने वाला है, दे वर डिस्कसिंग द सून टू बी इंट्रोड्यूस्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, कि वो लोग डिस्कस कर रहे थे कि इंडिया में एक नया एक्ट जिसका नाम होगा इंडियन एक्ट 1935 ये इम्प्लीमेंट होने वाला है। इट इज़ सेड दैट फ्रॉम 1 अप्रैल, कि वो लोग आपस में गुफ्तगू क्या कर रहे थे कि 1 अप्रैल से देयर इज़ गोइंग टू बी दिस न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, एक नया कानून होगा, डू यू थिंक इट विल चेंज एवरीथिंग, वो आपस में गुफ्तगू कर रहे थे कि वो कह रहे थे कि क्या सब कुछ चेंज हो जाएगा, नॉट एवरीथिंग बट दे से अ लॉट विल चेंज, द इंडियंस वुड बी फ्री, आपस में वो कह रहे थे कि सब कुछ चेंज नहीं होगा लेकिन कुछ चीज़ें बदल जाएंगी, फॉर एग्जाम्पल जो इंडियन पीपल हैं दे विल बी फ्री। वट अबाउट इंटरेस्ट आस्क वन, उनमें से एक ने कहा कि तुम्हारा इंटरेस्ट के बारे में क्या ख्याल है, देवर प्रोबेबली मनी लैंडर्स, मंगू ने ये गैस किया कि वो जो दोनों थे वो मनी लैंडर्स थे और उनका जो मेन इंटरेस्ट था वो इंटरेस्ट के साथ था। वेल फ्रैंकली आई डोंट नो, विल हैव टू आस्क अ लॉयर, रिप्लाइड हिज फ्रेंड, उसके दोस्त ने कहा कि ये लॉयर्स ही बताएंगे। उस्ताद मंगू वॉज ऑलरेडी इन 7th heaven मीन ही वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी। उस्ताद मंगू ने जब ये सुना कि न्यू एक्ट इज़ गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया तो ही बिकेम वेरी हैप्पी। नॉर्मली ही वॉज इन द हैबिट ऑफ अब्यूजिंग हिज हॉर्स फॉर बीइंग स्लो, कि नॉर्मली उसकी रूटीन क्या होती, वो अपने हॉर्स को अब्यूज़ कर रहा होता स्लो चलने पर, एंड वॉज नॉट अवर्स टू यूजिंग द विप, इवन वो उसे मारता भी, बट नॉट टूडे इवन नो एंड देन, बल्कि आज वो क्या कर रहा था, कभी कभार ही वुड लुक बैक एट हिज 2 पैसेंजर्स, वो अपने इन पैसेंजर्स की तरफ देखता, केयर्स हिज माउस्टेज, वो अपनी मूँछों को थोड़ा सा ट्विस्ट मारता, एंड लूजन द रेन्स अफेक्शनेटली, और बड़े ही लविंग वे में थोड़ी देर के लिए अपने घोड़े की जो वो रेन्स थी उनको वो लूज भी कर देता। कम ऑन सन लेट्स शो देम व्हाट यू कैन डू, लेट्स गो, बल्कि उसे बड़े प्यार से वो कहता है कि आज वो करो जो तुम कर सकते हो। आफ्टर ड्रॉपिंग हिज फेयर्स, अपनी सवारियों को उतारने के बाद, ही स्टॉप्ड एट दी अनारकली शॉप ऑफ हिज फ्रेंड, वो अपने दोस्त की एक एक शॉप थी अनारकली बाज़ार में, वहाँ पर वो रुका। दीनू, दोस्त का नाम क्या था, दीनू द स्वीट मीट वेंडर, उसकी मिठाई की शॉप थी। ही ऑर्डर्ड अ लार्ज ग्लास ऑफ लस्सी, उसने वहाँ पर एक जो लस्सी का एक बड़ा ग्लास ऑर्डर किया। ड्रैंक इट डाउन इन वन गल्प, और एक ही गल्प में उसको वो पी गया। ब्लेस्ड विद सेटिस्फैक्शन एंड शाउटेड द हेल विद देम, और वो खुशी से चला रहा था कि सारे दोज़ख में जाएंगे। व्हेन ही रिटर्न टू द अड्डा इन द इवनिंग, जब शाम को वो वापस आया, नन ऑफ हिज फ्रेंड्स सीम टू बी अराउंड, उसके इर्द गिर्द उसके कोई दोस्त भी नहीं थे। ही फेल्ट बिटरली डिसअपॉइंटेड, वो बड़ा अपसेट हुआ, बिकॉज ही हैड लुकिंग फॉरवर्ड टू शेयरिंग द ग्रेट न्यूज़ विद हिज ऑडियंस, क्योंकि उसका दिल चाह रहा था कितनी बड़ी खबर वो सबके साथ शेयर करे। ही हैड टू टेल समवन दैट देयर वाज गोइंग टू बी अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन सून,
वो सबको ये बताना चाह रहा था कि एक नया कानून आने वाला है विच वुड चेंज एवरीथिंग, जो कि सब कुछ बदल देगा। फॉर अबाउट हाफ एन आवर, तकरीबन आधे घंटे तक ही पेस्ड अराउंड रेस्टलेसली, वो बड़ा बेचैनी से चल रहा था। हिज व्हिप अंडर हिज आर्म्स, उसने वो घोड़े की चाबुक अपनी पकड़ी हुई थी। हिज माइंड वाज ऑन मैनी थिंग्स, ही वाज थिंकिंग अबाउट मैनी थिंग्स, गुड थिंग्स, ही वाज इन प्लेजेंट मूड एंड ही वाज थिंकिंग अबाउट गुड थिंग्स, कि जो फ्यूचर में होने वाली थी। द न्यूज़ दैट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज टू बी गिवन टू द कंट्री हैड सडनली ओपन न्यू पॉसिबिलिटीज़ मीन न्यू चांसेस, कि जो उसने सुना कि एक नया आइन नाफज होने वाला है, उससे के ज़हन में बहुत कुछ नया आ रहा था। ही हैड स्विच्ड ऑन ऑल द लाइट्स इन हिज ब्रेन टू एग्जामिन केयरफुली द implication of the 1st April change in India. He felt thrilled, he became very excited, he even smiled to himself when he thought about interest. Okay, third year, enough for today. In the next lecture, we shall complete the reading of the new constitution. Now move to your question number 1. Let's discuss the question which you have to prepare for today's lesson. The question number 1. What were expectations of Ustad Mangu with the enforcement of Indian Act 1935? कि 1935 में जो एक्ट था उसके इन्फोर्समेंट के साथ उस्ताद मंगू की क्या एक्सपेक्टेशंस थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उस्ताद मंगू की एक्सपेक्टेशंस क्या थी। व्हाट वर द फीलिंग्स ऑफ मंगू ऑन 1st अप्रैल, 1st अप्रैल के बारे में उस्ताद मंगू की क्या फीलिंग्स थी। वाई वाज उस्ताद मंगू सो हैप्पी अबाउट द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, कि उस्ताद मंगू जो था वो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में इतना एक्साइटेड क्यों था। हाउ डिड मंगू रिप्रेजेंट द फीलिंग ऑफ हिज क्लास, कि कैसे जो है मंगू अपनी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा था, कि अपनी जो क्लास, इट मीन्स के पुअर क्लास को, लोअर क्लास को, इंडियन की जो रिप्रेजेंटेशन है वो सादत हसन मंटू ने मंगू के ज़रिए किस तरह से की है। ड्रीम्स रिमेन ड्रीम्स, ख्वाब ख्वाब रह जाते हैं। इमटेरियलाइज डिस्कस, कि वो फुलफिल नहीं हुए, इस बात को डिस्कस करें। व्हाट इज़ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट कुड इट चेंज इफ़ इट वाज प्रोमलिगेटेड, कि न्यू कॉन्स्टिट्यूशन क्या था, ये क्या अगर ये नाफज हो जाता तो फिर कौन सी तब्दीलियाँ आ जाती। आंसर इज मंगू अटांगा ड्राइवर पिक्ड अप 2 फेयर्स फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, के एक दिन दो सवारियाँ बैठी। दे वर डिस्कसिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. Mangu gathered from their discussion that the new constitution was going to be introduced on April 1st. मंगू को पता चला कि जो नया एक आइन है वो 1 अप्रैल को वो नाफज होने वाला है। ही चेरिश द डिज़ायर ऑफ अ प्रेजेंट चेंज, वो बड़ा खुश हुआ कि खुशगवार तब्दीली आने वाली है। इन द एग्जिस्टिंग सर्कमस्टांसिस, मौजूदा सूरत हाल में। ही थॉट, उसने सोचा, डेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वुड इंश्योर ऑल द राइट्स ऑफ इंडियंस। सबसे पहला उसके जहन में क्या ख्याल आया है कि इंडियन एक्ट के साथ जो इंडियंस हैं उनको सारे राइट्स मिल जाएंगे। इट वुड ब्रिंग अ न्यू इरा ऑफ जस्टिस, इक्वालिटी एंड प्रॉस्पेरिटी, कि ये एक नया